मसीह के अजीम जलाली और बबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम। हमारे लिए अजीजों आज का जिंदगी बख्श पाक कलाम जिसका उन्वान है तख्लीक का बयान। आज हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से उसका पहला बाब पहली आयत से 19वीं आयत तक हम मुतालिया करेंगे। खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तो दिन कहा और तारीकी को रात। और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा, और जो पानी जमा हो गया था उसको समुंदर। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और खुदा ने कहा कि जमीन घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फलें और जो जमीन पर अपने आप ही में बीज रखें उगाए, और ऐसा ही हुआ। तब जमीन ने घास और बूटियों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें और फलदार दरख्तों को जिनके बीज उनके जिन्स के मुआफिक उनमें हैं उगाया। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों, और वो फलक पर अनवार के लिए हों कि जमीन पर रोशनी डालें। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे, और दूसरा नैयर असगर के रात पर हुक्म करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें, और दिन पर और रात पर हुक्म करें, और उजाले को अंधेरे से जुदा करें। और खुदा ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।